तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने वाले नहीं हैं। नहीं, हम डर को समझने वाले हैं। हम परत दर परत खोल कर देखेंगे कि आखिर कैसे कुछ शब्द और कुछ पल मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे हमारी रूह कांप जाती है। चलिए डर की इस बनावट को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब से टाइम से, सुबह के 3:17। ये कोई आधी रात जैसा गोलमोल टाइम नहीं है। ये इतना सटीक है, इतना स्पेसिफिक है कि बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है मानो ये कोई रैंडम घटना नहीं, बल्कि एक तय किया हुआ पल हो, एक अपॉइंटमेंट। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी का सबसे पहला काम क्या होता है? शांति को भंग करना, एक नॉर्मल, सेफ माहौल को तोड़ना। और ये कहानी ठीक यही करती है, जब रात की खामोशी एक अनचाही आवाज से टूट जाती है। और यहीं से वो अनिश्चितता की फीलिंग शुरू हो जाती है। एक अननोन नंबर, अब ये कुछ भी हो सकता है, एक रॉन्ग नंबर, कोई मजाक कर रहा होगा या फिर कुछ और। हमारा दिमाग हमेशा अनजान चीजों से ज्यादा डरता है, और यही चीज डर का पहला बीज बोती है। तो अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है, जहां डर सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। एक ऐसी आवाज जिसका कोई चेहरा नहीं है, जो खतरे के एहसास को और भी गहरा और भी पर्सनल बना देती है। ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है ना? कहानी का जो कैरेक्टर है वो इस अजीब सी सिचुएशन को समझने की, उसे लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उस खतरे को एक नाम, एक पहचान देना चाहता है। अब ये लाइन देखिए, कितनी चालाकी से लिखी गई है। कॉल करने वाला सीधे सीधे धमकी नहीं दे रहा है, नहीं, वो एक निर्देश दे रहा है, एक सजेशन। इसे कहते हैं पावर ऑफ सजेशन। हमारा दिमाग अपने आप उस खाली जगह को अपने सबसे बुरे डर से भर देता है। खिड़की के पीछे आखिर क्या हो सकता है? डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी जानना है कि क्यों। ये तो हमारी फितरत है ना? और यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है, कैरेक्टर को और गहरे खतरे की ओर धकेलता है। और बूम, ये है पहला बड़ा खुलासा। अब जो खतरा है ना, वो कहीं दूर नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो यही है, बिल्कुल पास। फोन पर जो सिर्फ एक आवाज थी, वो अब एक फिजिकल मौजूदगी बन गई है। तो यहां से डर का रूप बदल जाता है। अब तक जो हम सिर्फ सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, अब उसे देखने का टाइम आ गया है। तो अब ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये असली है। और वो देख रहा है। पर्दे के पीछे से झांकती वो दो आंखें इस बात का पक्का सबूत हैं कि खतरा बाहर है और उसकी नजर सीधे आप पर है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे आखिर, और सच कहूं तो सबसे पावरफुल हिस्से पर। यहां पर जो खतरा है वो सुरक्षा की आखिरी दीवार भी तोड़ देता है। एक दस्तक, ठक। पर ये खिड़की पर नहीं, दरवाजे पर है। पहली दस्तक। आवाज अब बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के ठीक दरवाजे से आ रही है। फिर दूसरी दस्तक, ठक। ये कोई जल्दी में नहीं है, ये धीमी, जानबूझकर की गई दस्तकें हैं जो टेंशन को एकदम पीक पर ले जा रही हैं। और फिर तीसरी, ठक। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो भी बाहर था वो अब अंदर है। सेफ्टी का हर एहसास खत्म। हॉरर की दुनिया में ना, इसे एक खास नाम दिया गया है, सेफ स्पेस इन्वेजन। मतलब एक ऐसी तकनीक जहां घर या बेडरूम, यानी जो जगह हमें सबसे ज्यादा महफूज लगती है, वहीं पर हमला होता है। सोचिए, जब आपका सबसे सुरक्षित किला ही ढह जाए तो भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। दरवाजे पर वो दस्तक इसीलिए इतनी असरदार है। और ठीक इसी पल, जब सारा ध्यान दरवाजे पर है, कहानी हमें घुमाकर वापस वहीं ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था, फोन। एक क्लासिक मिसडायरेक्शन है ये। जरा एक पल के लिए सोचिए, अब तक कॉल एक अननोन नंबर से आ रही थी जो बाहर कहीं था, लेकिन अब दरवाजे पर दस्तक के बाद इस बार स्क्रीन पर क्या लिखा हो सकता है? और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। जो खतरा है वो दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा, अरे नहीं, वो तो पहले से ही अंदर है। वो आपके साथ उसी कमरे में है। अब सुरक्षा का हर भ्रम टूट चुका है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावना आखिर है क्या? वो शैतान जिसे हम देख सकते हैं, या वो जिसे हम देख तो नहीं सकते पर ये जानते हैं कि वो हमारे साथ उसी कमरे में मौजूद है?